तू ये कर तो नहीं करेगा। क्यों? कोई आपण શીખવાડે ના પોસાય। शंकराचार्य थे ना, आद्य शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य तकरीबन 1200 साल पहले हो गए। उनके 50 गुरु थे, 50। श्वान कुत्ता उसमें से एक था। जिधर से सीखने को मिला सीखने का, जिधर से सीखने को मिला सीखने का। आवर अल्टीमेट गोल इज टू बिकम पावरफुल, अनस्टॉपेबल। तो जिधर से भी पावर मिलता है लेने का, जिधर से भी अनस्टॉपेबलनेस मिलता है लेने की। और अपलाइन दुनिया में एक ऐसा शख्स है, मैं सबकी गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन ये एक ऐसा शख्स पूरी दुनिया में है जो चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, कम वॉट में, इन एनी सिचुएशन। दुनिया का एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, तुम कभी ना हारो, तुम जीतते रहो, तुम कमाते रहो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो। क्यों? तुम आगे बढ़ोगे तभी तो वही बढ़ेगा। इसलिए तुम्हारी अपलाइन जेन्युइनली ये चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, इसीलिए अपलाइन पीछे पड़े रहता है। तुमको कमलेश भाई ऐसा बार बार पुश करता रहता है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन कमलेश भाई बोलते हैं ना, मारथी न थाय, मारथी न थाय, मारथी न थाय। ऐसा दुनिया में मिला है कोई ऐसा आदमी जो बार बार आपके पीछे पड़ा हो और आपको पुश कर रहा हो कि तू अपनी शक्ति पहचान, गौतम तू अपने अंदर देख, तू कर सकता है, मैं जानता हूं तेरे को। कोई ऐसा आदमी मिला है क्या? इस धंधे में, इस प्लेटफॉर्म में एक ऐसा आदमी मिला है जो बार बार मुझे मेरी शक्तियां याद दिलाता है। कौन हो सकता है उससे महान आदमी इस दुनिया में? यस ना? So upline is the person who always think positive and always think good for you. Upline is upline. इसलिए कोचेबिलिटी इज एवरीथिंग। कोचेबिलिटी मतलब क्या? सरेंडर। एक बार ना महाभारत में ऐसा हुआ, सामने भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह को तो शायद आप जानते ही होंगे, बराबर? कौशिक भाई ऐसा हिस्सा लाया, बड़ी पुरानी जान पहचान होगी आपकी भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह एक ऐसे आदमी थे ना, मृत्यु जिसकी गुलाम थी, जिसकी नौकर थी, मतलब जिसके सामने आने से मृत्यु भी डरती थी, वो भीष्म पितामह थे। तो उनकी बारी आई, बोले कल भीष्म पितामह से युद्ध करने का है। तो पांडव बोले क्या फायदा युद्ध करने का? बोले क्यों? बोले मरेंगे तो है नहीं, नहीं, इच्छा मृत्यु है, कितना भी मार लो मरेंगे नहीं, तो फिर फायदा क्या है? और वो वैसे भी गुरु है इन सब चीजों में, ऐसे ये बाण भाले में सब में वो इज द मास्टर। सो उसको हम कैसे मार सकते हैं? सो एक आध आदमी ने ऐसा मरे मरे शब्दों में ऐसा बोला कि देखो, अगर भीष्म पितामह हथियार ना उठाए ना तो हम मार सकते हैं। तो एक ने एक हंसा और बोला कि क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, भीष्म पितामह युद्ध में खड़े हैं, वो क्षत्रिय है, तो उसके सामने ऐसे जाएगा, ललकारेगा और वो बोलेंगे कि हाँ मार ले, ऐसा? वो हथियार तो उठाएंगे ही। तो एक ने बोला मेरे पास रास्ता है, अगर डांटो नहीं तो मैं बताऊं। हाँ, बोले बोल। बोले अगर कोई स्त्री को सामने लाया जाए तो भीष्म पितामह हथियार नहीं उठाएंगे और फिर हम उन्हें मार सकते हैं। तो बाकी के तीन पांडव जो थे ना, वो डरने लगे। अर्जुन उस तरफ था नहीं, वो बाहर चाय पीने गया था। तो बाकी के तीन पांडव ऐसा डरने लगे कि तू क्या बोल रहा है, तेरे को मालूम है क्या? तू ऐसा बोल रहा है कि ऐसे किसी स्त्री को खड़ी करने का और फिर अर्जुन को बोलने का कि तू स्त्री के पीछे से मार, तू पागल हो गया क्या? अर्जुन को ऐसा बोलेगा कौन? बोले लेकिन और कोई चारा है नहीं। बहुत बड़ा विचार विमर्श किया, फिर चारों भाई इस नतीजे पर पहुंचे। सेनापति भी थे और कुछ क्या बोलते हैं, एडवाइजर्स भी थे, सिक्योरिटी एडवाइजर्स। उन्होंने भी बोला कि नहीं, दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन और यही आइडिया है। और एक आइडिया और उभर के आया कि अगर स्त्री को रखना ही है तो फिर श्रीखंडी को ले आते हैं, उनका वैसे भी पिछले जन्म का कुछ लोचा है भीष्म पितामह के साथ, तो वो इस जन्म में वो सेटल कर लेंगे, हमारी बात भी मान लेगी। बोला ठीक है चलो, लेकिन ये अर्जुन को बताएगा कौन? ये सबसे बड़ा प्रश्न है।
तो सब आया बड़े भाई के पास, युधिष्ठिर को बोला कि ये बताना तो आपको ही पड़ेगा, देखो हम अर्जुन से निपटेंगे नहीं इस बारे में, लेकिन ये आपको ही बताना पड़ेगा। तो अब अर्जुन आया ऐसे ही, जब जैसे ही अंदर आया तो उसने देखा कि माहौल काफी गर्म है। बोले क्या सोच रहे हो? बोले भीष्म पितामह के बारे में कल सोच रहे। बोले हाँ। अर्जुन बोला इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या नतीजे पर पहुंचे? बोले नतीजा ऐसा है कि कल तुझे ही भीष्म पितामह के सामने लड़ना है। अच्छा मुझे लड़ना है? बोले ठीक है, लेकिन तुझे शिखंडी को बीच में रखकर लड़ना है। और अर्जुन जैसे आग से फटा हो उतना गर्म हो जाता है और बोलता है अगर आप मेरे भाई ना होते तो इस वक्त आपका सर धड़ से अलग होता। मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं मर जाऊंगा, आप मेरे को आग में जला दो, लेकिन ये असंभव है कि मैं किसी स्त्री को बीच में रखकर वार करूं। मुझे 1000 बार हारना मंजूर है, लेकिन ये कतई मंजूर नहीं है कि मैं कभी स्त्री के पीछे से लड़ूं। और वो वहां से इतना गुस्सा होकर निकलता है कि अगर अर्जुन को कोई छू भी लेता ना तो उस वक्त जल जाता, उतना गुस्से में था। अब जैसे ही बाहर निकलता है सामने से कृष्ण आते हैं। कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन इज ऑन टॉप ऑफ गुस्से में है वो बहुत। और कृष्ण बोले क्या हुआ? अर्जुन बोले अगर ये मेरे भाई ना होते तो आज 5 सर आपको धड़ से अलग मिलते, 4 सर आपको धड़ से अलग मिलते। बोले वो क्यों? बोले ये लोग मेरे को अर्जुन को बोलते हैं, जिसकी गांडीव का आवाज अगर आप सुनोगे ना तो अगले 50 किलोमीटर के रेडियस में लोग युद्ध के हथियार डाल देंगे। उस अर्जुन को ये लोग बोल रहे हैं कि तुझे शिखंडी को बीच में लगकर लड़ना है। कृष्ण बोले क्या इन लोगों ने तुझे ऐसा बोला? बोले हाँ। ठीक है, तो तेरे को कल ऐसा ही करना है। अर्जुन बोला ओके नो प्रॉब्लम, खत्म। कृष्ण बोला तेरे को ऐसा ही करना है, एवरीथिंग इज डन। ये होती है कोचेबिलिटी। क्षत्रिय कभी निहत्थे पे वार नहीं करता। गुरु द्रोण को बोला, जैसे वो ध्यान में गए, अर्जुन को बोला वार कर, ठीक है, वार किया। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा पांडवा नाम धनंजय। Coachability is the utmost quality of a leader, the most important quality of a leader. Coachability. सलमान खान को आपने कई बार सुना होगा, जी जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। यस ना? इस धंधे में अगर सफल होना है तो हमको यही बोलने का, जो ऑफलाइन बोलेगी वो मैं करूंगा, जो ऑफलाइन बोलेगी वो मैं करूंगा, जो ऑफलाइन बोलेगी वो मैं करूंगा। लिखो, जो ऑफलाइन बोलेगी वो मैं करूंगा। यस एवरीवन, राइट इट डाउन। जो अपलाइन बोलेगी वो मैं करूंगा। इस दुनिया में तुम्हारी अपलाइन एक ऐसा शख्स है जो तुम्हारा भला सोचता है। वेरी गुड। जो अपलाइन बोलेगी वो मैं करूंगा। वेरी गुड, एक्सलेंट। और ये अपलाइन और डाउनलाइन का जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे बिजनेस का। हम लोग अपलाइन और डाउनलाइन के बीच का आपका कोऑर्डिनेशन काम के अंदर, आपकी प्रोग्रेस के अंदर हर जगह पे आपको चाहिए। यस नो? इसीलिए ये बहुत क्रूशियल, एक गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो आपका आपकी अपलाइन के साथ होना चाहिए। क्योंकि वो चाहे 3 दिन आपसे पहले आया हो या 3 साल पहले आया हो, लेकिन उसके पास कम से कम एक मशीन ज्यादा का एक्सपीरियंस है ना? सो अपलाइन इज अपलाइन। सो बी कोचेबल। कोचेबल मतलब जो अपलाइन बोलेगी वो मैं करूंगा। सो अपलाइन को कभी ये नहीं बोलने का ना आमार्थी ना था आ तुम कर लो। और इस धंधे में अपलाइन का सही इस्तेमाल क्या है मालूम है? हम लोग क्या है ना, हम लोग अपलाइन को ऐसे घसीट के ले जाते हैं, यार मस्त पार्टी है चलो डेमो करवा, तो अपलाइन आ भी जाती है बेचारी मजबूर। अपलाइन चाहे घर में पानी का गिलास भी खुद नहीं उठाती हो, इधर जो डाउनलाइन बोलेगी वो करता है। सारी अपलाइनों से मेरी रिक्वेस्ट है, मत किया करो।
हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अगर डेमो करने जाना है ना, वी कॉल आवर अप्लायंस, चलो डेमो करो। अपलाइन का रोल ये नहीं है कि हम उसको घसीट के लेकर जाए वो डेमो करने के लिए। अपलाइन का रोल ये नहीं है कि हम उसको घसीट के लेके जाए हमारे फॉलो अप करवाने के लिए। अपलाइन का रोल है हमें सिखाने के लिए। द फर्स्ट थिंग, मशीन लेने के बाद जो सबसे पहली चीज हमें करनी चाहिए वो अपलाइन के सामने बैठने का और उनसे डेमो सीखने का, फिर मार्केट में जाने का, डेमो करने का। 10-15 डेमो कर दिया, एक भी मशीन क्लोज हुआ ना हुआ, कुछ जो रिजल्ट जो भी हो, फिर अपलाइन के सामने वापस बैठने का, फॉलो अप सीखने का, क्लोजिंग सीखने का, मार्केट में जाने का। नाउ दैट इज द परफेक्ट रोल ऑफ एन अपलाइन। लेकिन हम ना बहानों में इतने क्रिएटिव है, हमारे पास हमेशा बहाना रहता, अरे ये पार्टी जबरदस्त है, इस एक में आप आ जाओ, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। और वो एक के बाद एक के बाद जबरदस्त पार्टियां चालू ही रहती है। अरे ચેક પાંચ ચેક આપી દેશે, ઉભા જ આપી દેશે, તમે ચાલો। उधर जाते तब मालूम पड़ता है ये भाई साहब को क्या बोलते हैं, 2.25 लाख रुपए तो उधार लेना पड़ेगा मशीन लेने के लिए। सो वी आर वेस्टिंग आवर अप्लायंस। हम लोग अप्लायंस को वेस्ट कर देते हैं। एक किचन का चाकू होता है, वो इतना बड़ा होता है ना, और युद्ध की तलवार होती है ना, वो 3-4 फीट की होती है। आप कभी 3-4 फीट की तलवार से किचन में आलू काट सकते हैं या काटना चाहिए? हम वही कर रहे हैं। हमारी अपलाइन मतलब युद्ध की तलवार है, उससे हम करते क्या, रसोड़े का आलू काट रहे हैं। वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। अपलाइन वो युद्ध की तलवार है, उसका इस्तेमाल युद्ध में ही होना चाहिए। और जितना ज्यादा अपलाइन का इस्तेमाल करोगे कैंगन में, उतना कम ग्रो करोगे, ये हकीकत है। मैंने और मितेश भाई ने अमित भाई का जितना इस्तेमाल किया ना, वो वो कहाँ कहाँ किया। जहां पे अमित भाई का स्टेटमेंट का जरूरत पड़ा उधर अमित भाई का इस्तेमाल किया, बराबर मितेश भाई? यस। और वो भी स्टेटमेंट दिखाने के लिए, बस उतना ही काम, बाकी सारा काम कोई एक मीटिंग में अगर जरूरत पड़ा, ऐसे भी हजार हजार एक मीटिंग में, एक या दो मीटिंग में शायद अमित भाई का जरूरत हुआ होगा, वो भी 95% काम हम लोग कर देते हैं। 5% ऐसा चेहरा दिखाने के लिए, स्टेटमेंट दिखाने के लिए हम अपलाइन को लेकर जाते हैं। दैट्स इट। हजार एक मीटिंग में एक या दो बार। अब वो पहले से, अब सोचो, पहले से ही हमने अमित भाई को डेमो में दौड़ाया होता, हमने 200-300 अमित भाई के डेमो के, तो हम अमित भाई को एज एन अपलाइन, एक बड़ा आदमी से तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे उधर। इतने 200-300 डेमो करवाने के बाद अगर हम अमित भाई को लेकर जाते तो वो हमारे प्रोस्पेक्ट क्या बोलते, अच्छा तो अमित भाई तुम्हारे साथ रखड़ता है। सो अपलाइन युद्ध की तलवार है, वो तुम्हारा हुक्म का इक्का है, तुमने पहली बाजी में फेंक दिया, ले ये मेरे हुक्म का इक्का, सामने उसने मिंडी डाल दिया, खत्म। फिर कहां से अपलाइन, बाजू की लाइन से लेकर आओगे, क्रॉस लाइन से? सो डू नॉट यूज योर अपलाइन एवरीवेयर। अपलाइन तुम्हारा हुक्म का इक्का है, उसको छुपा के रखने का, उसको बंद कमरे में उससे सीखने का, चल चल अपलाइन डेमो सीखा, चल चल मेरे को क्लोजिंग सीखा, मैं करूंगा मैं करूंगा। और आफ्टर ऑल खुद क्यों करने का, मालूम है, अगर 50 क्लोजिंग किया ना, उसके बाद हम बच्चे को बोलेंगे देखा 50 क्लोजिंग किया, तो बच्चे को सब मालूम रहता है कि बापू ने किया या बापू की अपलाइन ने किया। तो उस टाइम ना बच्चा बोलना नहीं चाहिए, रेवा दो बापू मन खबर कोने करया है। सो ऐसा बच्चे को मौका नहीं देने का है बोलने का। अपना बच्चा बोलना चाहिए, वाह बापू वाह, 50 क्लोजिंग मैंने देखा कि तुमने किए, है ना महेश भाई? शिक्षक बनने के बाद भी मैंने सुना है ना मितेश भाई कि अभी भी अपलाइन का जरूरत पड़ता है, डेमो करने के लिए अपलाइन का जरूरत पड़ता है।
आवाज आ रहा है मेरा? चैट बॉक्स में लिखो, आए ना? आवाज आ रहा है? यस और नो? मितेश भाई, नेटवर्क थोड़ा स्लो है आपका फिलहाल। आवाज कपाई। वीडियो स्टक हुआ है। यस अब आया? यस आया। ऑलराइट। सो अपलाइन हमारा वो हथियार है जिसे हमें युद्ध के लिए संभाल के रखना है, उसको कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए आज के बाद कोई भी ऐसा बहाना नहीं बनाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, तुम्हारा जाओ ऊपर से। और इंपॉर्टेंट पार्टी अगर हो तो दूसरों को क्यों देने का, खुद ही संभालने का। यस नो? इसलिए अपलाइन जो बोले, अपलाइन बोले कि नहीं ये डेमो तुम्हें ही करना है, तो डेमो कौन करेगा? चैट बॉक्स में लिखो, मैं या अपलाइन कौन करेगा? वेरी गुड, एक्सलेंट, एक्सलेंट, एक्सलेंट। अपलाइन हमेशा संभाल के रखने की। एंड द लास्ट वन एंड नेवर द लीस्ट, जिसके लिए हम सारी जिंदगी ऐसा, मतलब ये हमारा एक ऐसा हथियार है ना कि हमसे जब भी कुछ नहीं होता ना, तब इस हथियार को हम एक बहुत धारदार बनाकर फेंकते हैं। एंड द लास्ट सी वी मस्ट हैव इज कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसा हमारा हथियार है, हमें बोले तो एस्केप हथियार। एस्केप हथियार मतलब जैसे ही मेरे को कुछ नहीं करना है ना, अप्लाई मेरे को बोले कि यार डेमो कर लो, अगर ये डेमो करने की मेरी इच्छा नहीं है, तो सबसे ऐसा धारदार हथियार कौन सा है ना इंद्रनील भाई? मेरे पास कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, अभी आप कर दो। बोले आपके क्लोजिंग क्यों नहीं आते? आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ राइट नाउ, थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये हमारा ऐसा हथियार है ना, हम कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। देयर इज एन एस्केप टूल, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस को हमने ऐसे, हमें मालूम नहीं है व्हाट इज कॉन्फिडेंस, लेकिन क्या है, हम लोग बचपन से अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइम पे ये बातें सुन के आए हैं। अभी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट सो आई कैन नॉट डू इट, अभी ये मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो अभी आप कर लो, बाद में मैं करूंगा। तो हम लोगों ने इसको सुना हुआ है बचपन से कि अच्छा अगर नहीं करना हो या भागना हो जिम्मेदारी से, तो वी कैन यूज इट एज एन एस्केप टूल। तो हम भी जिधर भी नहीं करना होता है या जिधर भी नहीं होता है हमसे, तो उधर वी यूज इट। हमको इसका टेक्निकल यूज या टेक्निकल क्या है वो मालूम नहीं है, व्हाट इज कॉन्फिडेंस। बट बचपन से इसको सुनते आए हैं, कॉन्फिडेंस, 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 कॉन्फिडेंस। अच्छा, और हमको मालूम है कि ओके दिस इज एन एस्केप टूल, सो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? तुम सुबह जिंदा उठो, इससे बड़ी साबिती क्या हो सकती है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ? हेलो? और हम लोग ना उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। हम लोग क्या है, कॉन्फिडेंस पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, हजारों लाखों रुपए इसके पीछे कर रहे हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए इसीलिए मैं ये सब कर क्या? तुम कभी फोर व्हीलर लिए हो ना, कई लोग इधर फोर व्हीलर चलाते हैं, सो हम लोग टॉप वेरिएंट हमेशा पसंद करते हैं निखिल भाई, बराबर?
अब टॉप वेरिएंट में एसी अंदर आता है, वो म्यूजिक कंसोल अंदर आता है, फिर वो शिफ्ट स्टिक आता है गियर बदलने का, फिर स्टिक वो सीट आती है अंदर, या सीट डलवानी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? सीट आती है अंदर गाड़ी के अंदर, गियर बदलने की डंडी आती है अंदर, स्टीयरिंग होता है गाड़ी के अंदर। अच्छा, बगैर स्टीयरिंग की गाड़ी कभी देती है कोई कंपनी? अच्छा, स्टीयरिंग आप बाहर से डलवा लो, ऐसा कभी किया है? हेलो, बगैर सीट की गाड़ी कभी आप कभी ऐसा शोरूम से ऐसे खड़े खड़े गाड़ी चला के निकले हो कभी, जब नई गाड़ी लेते हो तब? नहीं। अगर एक फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनी को मालूम है कि गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो इंसान बनाने वाले उस परमात्मा को मालूम नहीं होगा क्या कि इस इंसान को जिंदगी जीने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? और तुम इधर से बाहर से सीट कवर डलवाने में लगे हो, तुम इधर से बाहर से डीजल की टंकी लगवाने में खड़े हो। कॉन्फिडेंस इज इनहेरेंट, डैम इट, वो अंदर भर के आता है, वो तुम्हारे जन्म के साथ होता है। तुम जन्म लिए मतलब यू आर अ कंप्लीट पैकेज, तुम भगवान का टॉप मॉडल हो। तुम में स्टीयरिंग है, तुम में जॉयस्टिक है, तुम में सीट्स है, तुम में कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है। यू आर अ पावर प्रूफ, फुल प्रूफ सुपर मशीन। सो कॉन्फिडेंस भरना नहीं होता है, ध्यान इतना रखना होता है कि कहीं पीछे से नली खुल न जाए और कॉन्फिडेंस निकल न जाए। इट इज ऑलरेडी देयर। हजारों रुपए तुम खर्च कर रहे हो, इतने घंटे बिगाड़ रहे हो कि इधर कॉन्फिडेंस पाने के लिए। याद करो, तुम 6 महीने के चड्डी पहनने का भी तुम्हें एहसास नहीं था। उस वक्त भी तुम जो चाहे वो मांगते थे, और जो मांगते थे वो तुम्हें मिलता था। किधर आया रे कॉन्फिडेंस? कब कब ट्यूशन लेने गए थे उस वक्त कॉन्फिडेंस का? तुम्हारे पास कम्युनिकेशन के हथियार भी नहीं थे उस वक्त जब तुम 6 महीने के थे। योर क्राई वॉज द ओनली कम्युनिकेशन यू कुड डू। तुमको भूख लगती थी, 2 मिनट में तुम्हारे पास खाना पहुंचता था। तुमको कमरे से बाहर निकलना था, तुम 2 मिनट में कमरे से बाहर निकलते थे, वो भी सिर्फ रोके। गजब का कॉन्फिडेंस तो उस वक्त तुम्हारे पास था, तुम जो चाहे तुम्हें मिलता था। ये तो जैसे 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 बड़े होते गए तो पीछे से ये कॉन्फिडेंस की टंकी का जो ढक्कन था वो खुलता गया, और उसमें से वो लीक होता गया। है ना? भगवान का सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत सर्जन है तू। चाहिए क्या तेरे को? 2 2 3 3 5 5 बच्चों का बाप है तू, और तेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए? नहीं, मैं मानता हूं अगर आपको ओसामा बिन लादेन की सेना को ज्वाइन करना हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि आपने वो पहले नहीं किया हुआ है। 3.25 लाख का जो मशीन आपने अपनी फैमिली के लिए लिया है, उसके बारे में दूसरों को बात करने में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए? नत्वम लज्जा भवती। हेलो, जो काम तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तुम्हें वो लोगों को बताना है कि मैं ये कर चुका हूं और मैं मानता हूं कि तुम्हें भी करना चाहिए। ये बात बोलने में कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस इज इनहेरेंट मेरी जान, वो ऊपर से भर के आता है। गॉड इज द सुपर इंजीनियर, वो अपने सर्जन में कोई गलती नहीं करता। गलती जब हम कपड़े पहनना शुरू किया ना, उससे बाद से हमने शुरू की।
तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ तुम्हारे भूतकाल में की गई हुई कुछ मिस्टेक से। तुम आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले अपने धंधे में 5 लाख का लॉस किया था, वो 20 साल से तुम वही कहानी करते आए हो। मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आज से 20 साल पहले मैंने 5 लाख का लॉस किया था। अबे उसको 20 साल हो गए, बाहर निकल उससे। तेरे से अच्छा तो पाकिस्तान है, 3 बार हारने के बाद भी हर बार कोशिश कर रहा है ना। और तुमने अगर लॉस किया अपने धंधे में 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले, तो उसमें तुम्हारा गलती क्या है? तुम उससे बाहर निकले, तुम जिंदा हो, दैट मीन्स यू, तुम सही हो, तुम जीवन जीने के लायक हो, इसलिए भगवान ने बाहर निकाला है तेरे को, और तू निकला है। अब उसको गाते क्यों रहता? अगर गाना है तो ऐसा गाना, मैंने लॉस किया था उससे बाहर निकला हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं, ये गाना। मैंने लॉस किया था इसलिए मैं नहीं कर वो क्यों उल्टा क्यों गा रहा है भाई? तू गवैया है, गाने का शौक है तो थोड़ा उल्टा गा। मैं शक्तिशाली हूं, कई लॉस से बाहर निकल सकता हूं, निकल चुका हूं, इसलिए मेरे को डर नहीं है। बोल तेरे को क्या, ऐसा ऐसा गाना गाना शुरू करना, है ना। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं ना कि क्योंकि कैंगन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुमको बदलने का मौका देगा। बाकी और किसी प्लेटफॉर्म पे और किसी किराने की दुकान में कोई गेहूं का व्यापारी तुमको आके नहीं बोलेगा कि तू कर सकता है, तू गेहूं बेच सकता है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। इधर बोल रहे हैं। Why? Because Kangen is a platform which can transform your life and which can make you transform millions of people's lives. और लोगों की जिंदगी बदलने वाला इंसान कैसा होना चाहिए? तो ऐसा मरा मरा होना चाहिए या खुद कटिबद्ध होना चाहिए कि नहीं, वो मैं भी अपनी भी बदलूंगा और खुद दूसरों की भी बदलूंगा, है ना। तो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे रोने का नहीं। अगर पीछे का नली खुला है तो उसको बंद करो और कॉन्फिडेंस को अंदर रखे रखो। एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका कोई फिजिकल फॉर्मेट नहीं है, ये तुम्हारे मुंह से ही ये गंदवाड़ा निकला है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो अभी मुंह से ही अच्छा बोलना शुरू करो, कॉन्फिडेंस है, खत्म। एवरीथिंग इज अ लैंग्वेज, योर वर्ड हैज क्रिएटेड योर वर्ल्ड एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। तुम्हारे मुंह से जो लफ्ज निकले हैं उन्हीं ने तुम्हारी दुनिया बनाई है और आगे भी बनाती रहेगी। इसलिए अपने लफ्ज को सोच समझ कर क्रिएट करके बोला करो, है ना। पूरा यूनिवर्स तुम्हारे मुंह में है। 5,500 साल पहले ये कृष्ण ने बताया था। जब वो मिट्टी खाते हुए पकड़े गए थे, उनकी माँ ने बोला था मुंह खोल, तो अंदर क्या दिखा था? यूनिवर्स। वो कोई ऐसे टाइम पास वाली घटना नहीं थी, वो तेरे को मेरे को समझाने के लिए मुंह में मिट्टी खाई थी और खोला तो यूनिवर्स दिखा। योर यूनिवर्स इज इन योर माउथ। सोच समझ कर वर्ड्स निकाला कर, है ना। हमारा गुजराती में आदत है, वो रोज 10-15 बार मरते हैं। फोन करते किसी ने नहीं, फोन नहीं उठाया, मरी गयो आज तो, कोई अपॉइंटमेंट ना मળી, सर लेट पहुंचा, मरी गयो आज तो 10 मिनट लेट। कभी ऐसा बोला आज जीवी गयो आज तो 5 मिनट वेला है? ऐसा कभी बोला? नहीं बोला। साला बचपन से ऐसा अब सुनते आए, मरी गयो मरी गयो मरी गयो, तो 15-20 बार तो मरते हैं। तो कॉन्फिडेंस का तंबूरे में से रहेगा उधर। इसनो, सो ऐसा वर्ड्स को ना सोच समझ कर क्रिएट करके बोला करो। और तुम, वैसे तुमको कुछ भी जरूरत नहीं है, आईने के सामने खड़े रहो, अपने आप को रोज 5 मिनट देखा करो, याद करो सब वो सारी चीजें जो अच्छी है और तुमने की है। 5 मिनट रोज ये करोगे ना मेरी जान, यू विल क्रिएट वंडर्स। तुम्हारी बड़ी उपलब्धि बताऊं क्या? तुम लोगों ने ऐसे 3-4 लोगों को -3, -4, -5 बनाया। हेलो। मैं -3 बना, इसमें मेरी उपलब्धि नहीं है, तुम लोगों की है, तुमने बनाया।
यस नो? अगर तुम मेरे जैसे लोगों को बना सकते हो तो तुम अपने आप को भी बना सकते हो, है ना? बस अपने अंदर के इंसान को छोड़ मत, जाने मत दे। ये दुनिया में कुछ लोगों का सर्जन तेरे मेरे विकास के लिए हुआ है। अगर सब अपनी मर्जी का हो जाता ना तो मैं और तू इतना मजबूत नहीं बनते। जैसे बगीचे में ना, वो आपको मालूम है तितली होती है, पतंगिया, कितना खूबसूरत होता है, और वो तितली बनने से पहले उतना ही बदसूरत होता है। हमारे गुजरात में बोलते हैं ईयड़। वो पहले कैटरपिलर होता है, फिर उसको कैटरपिलर से ट्रांसफॉर्म होके एक तितली बनना होता है। लेकिन अपनी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पूरी करता है ना, उसके पहले क्या करता है, एक छोटा सा गोला बनता है, ऐसा ऐसा राउंड जैसा गोला। उस गोले के अंदर ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। फिर वो जैसे ही तितली बनता है तो पंख फड़फड़ा के उस गोले को उसको तोड़ना होता है, और फिर उस गोले से बाहर निकलना होता है। तो एक दिन एक बगीचे में ऐसा एक गोला बना हुआ था, और अंदर तितली फड़फड़ा रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी, गोला टूट नहीं रहा था। एक बच्चा वहां से निकला, उसने देखा कि वो तितली बहुत मेहनत कर रही है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तो उसने एक छोटी सी टहनी उठाई और टहनी से उस गोले को फोड़ दिया। तितली बाहर निकल गई, खुश हो गई, उड़ने लगी, लेकिन 2 से 3 मिनट में वो तितली वहीं पर मर गई। क्यों? क्योंकि उसने उस प्रोसेस को पूरा नहीं किया था। अब भगवान ने वो प्रोसेस इसीलिए दिया है कि वो जैसे उस गोले को तोड़ेगी, उसके पंख के जो मसल्स है, वो मसल्स और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, और जैसे स्ट्रांग बनेंगे फिर वो जिंदगी भर के लिए मजबूती से उड़ने लगेगी। अब चूंकि उस बच्चे ने वो गोला तोड़ दिया, तितली के मसल्स इतने स्ट्रांग हुए नहीं, वो जैसे ही बाहर निकली 1-2 मिनट में मर गई, उड़ नहीं पाई। इसीलिए ये गोले हमारे लिए भगवान ने बना के रखे हैं इंसानों के स्वरूप में। हम जब भी कुछ अच्छे करना जाएंगे ना तो उधर यही खड़े होंगे, तारथी नाथ है। उसको अनसुना करके आप आगे जाओगे, एक और खड़ा होगा, आमा पैसा ना खाए। उसको अनसुना करके आप आगे जाओगे, वो बोलेगा देख मैं बोला था ना लोग नहीं मानेंगे, ये दो नहीं माने ना। हेलो। सो ये गोले ना हमें पीछे हटाने के लिए नहीं रखे हैं, ये गोले हमें मजबूत बनाने के लिए रखे हैं। मेरी टीम में कई लोग हैं जो आते ही धड़धड़ा 15 दिनों में ऐसे 40-50 मशीन कर दिया। फिर उसका जो अपलाइन होता है ना, वो खुश हो जाता है, मस्त लीडर मरी क्यों। मैं बोलता हूँ कान में, ये 6 महीने बाद ये धंधे में नहीं होगा। क्यों? गोला तोड़ा नहीं, मजबूत बना नहीं, ना सुना नहीं, प्रोसेस पूरा किया नहीं। इस सो ये गोले हमारी मजबूती के लिए होते हैं। इसमें किसी के आम के पेड़ है क्या? आम के पेड़ जब हम लगाते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं 4-5 साल बाद आम आते हैं। ऐसा 4-5 साल बाद आम आते नहीं, 4-5 साल बाद आम लेने होते हैं। आम तो वैसे 2-2 ढाई साल में आ जाते हैं, लेकिन वो 2-2.5 साल में जब पहले आम आते हैं ना, तब वो आम को रहने नहीं देता किसान। मतलब उसका जो मोर बोलते हैं हम लोग, वो मोर आता है ना, वो किसान रहने नहीं देता, उसको गिरा देता है। क्योंकि अगर 2-2.5 साल में ही अगर आम लाना शुरू कर दिया ना वो, तो पेड़ मजबूती नहीं पकड़ेगा, जिंदगी भर आम नहीं देगा। यस ना? सो ये शुरुआती लोग, ये शुरुआती गोले हमारी प्रोसेस के लिए हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि तुझे आने वाले सालों में हजारों लोगों को यही प्रोसेस सिखानी है। अगर तू उस प्रोसेस से नहीं गुजरा है तो कैसे सिखा पाएगा? यस ना? तू 10 लोगों की ना अगर तूने सहन नहीं करी है तो तू अपने बेटे को कैसे बोल पाएगा? तू कैंगन छोड़, चल तेरा बेटा जब बड़ा होगा, 20-22-25 साल का होगा, अपने धंधे में जब स्ट्रगल करेगा, तब तुझे कुछ तो सीख देनी है ना उसे। क्या सीख देगा तू?
अपने बेटे को कैसे बोलेगा कि देख बेटा, निष्फलता ही सफलता का रास्ता? कैसे बोल पाएगा? तू खुद निष्फलता नहीं झेल पाया है ना? जिम्मेदारी है हमारी प्रोसेस को पूरा करने की, जिम्मेदारी है हमारी लोगों की ना सुनने की, जिम्मेदारी है हमारी इस निष्फलताओं से गुजरने की। वी मस्ट पास थ्रू द बैड टाइम्स। जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में भागने के लिए जिम्मेदारी हम लेना नहीं चाहते, इसलिए क्या बोलते हैं, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन आज के बाद अगर तू बोला मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है और मैंने गलती से भी सुनाई दिया, 3 पीढ़ी तक अफसोस करेगा कि ये मैं बोला क्यों। ये गारंटी है मेरी, है ना? कॉन्फिडेंस लेना नहीं पड़ता, वो इनहेरेंट है, इनबिल्ट है। वो तेरी गाड़ी का सीट है, वो कंपनी डाल के ही देती है। और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, जिधर भी तुमको ऐसा लगे ना कि यार ये मेरे में होता ना तो मैं आग लगा देता, तो बैठ आधा घंटा और उस पूरी गाड़ी के बारे में सोच, कौन कौन से पार्ट है। ये पार्ट भी भगवान ने कहीं ना कहीं रखा होगा। स्टेपनी खोल के देख, वहां पर स्पेयर व्हील के बाजू में तो नहीं पड़ा है। कहीं ना कहीं तेरे में वो चीज होगी ही होगी, होगी ही होगी, होगी ही होगी, है ना? यू आर अ कंप्लीट पैकेज। और जब तू ये बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। ये 4 C, कैपेबिलिटीज, कमिटमेंट, कोचेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस, ये 4 C तेरे में ऑलरेडी है, बस तुझे उसको इस्तेमाल करना है। यस नो? आज के बाद कैपेबिलिटीज पे डाउट मत करना कभी नहीं। मैं ये नहीं कर सकता, तू ये कर सकता है। तू ऑलरेडी 3-4 बच्चों का बाप है ना? सो तूने ऑलरेडी कुछ ऐसे काम किए हैं जो काबिले तारीफ है। अपनी अपने भूतकाल को याद कर, क्या क्या काम तूने ऐसे किए हैं। यू आर केपेबल इनफ टू डू वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। बी कमिटेड। तेरा कमिटमेंट हमेशा याद। जिस दिन मैंने ना शुरुआत में अपने बापू से बोला, वो काफी डेमो किए, साला क्लोजिंग आ नहीं रहा था, पापा को बोला पापा थोड़ा सा रॉन्ग टाइमिंग हो गया। बोला क्यों? मैंने बोला अभी टाइम नहीं है ये धंधा करने का। अभी क्या है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, मशीन थोड़ा महंगा है, इसलिए लोग ना बोल रहे हैं। मैंने उस टाइम कुछ 50-60 डेमो कर चुके थे, ज्यादा कुछ क्लोजिंग आया नहीं था। पापा बोले अच्छा ऐसा है? मैंने कहा हाँ, तो फिर क्या सोचता है? मैंने कहा एक काम करते हैं, 1-2 साल जाने देते हैं, 1-2 साल बाद जब अवेयरनेस आएगा लोगों के बारे में, इस मशीन के बारे में, उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे तो क्या थोड़ा आसान रहेगा। हाँ बोले वो सही है। अच्छा बेटा मेरे को एक बात बता, तूने कैंगन शुरू क्यों किया था? मैंने कहा कुछ कमिटमेंट्स थे मेरे। बोले क्या क्या कमिटमेंट थे? मैंने बोला मुझे इतना कमाना था, ये करना था, ये करना था, इधर घूमना था, फिर ये लेना था, इसलिए मैंने कैंगन शुरू किया था। बोले अच्छा अच्छा, और वो कितने टाइम में पूरा करना था? मैंने कहा वो 2 साल में पूरा करना था। बोले अच्छा अच्छा, अब ये 2 साल में पूरा होगा या नहीं होगा ये दुनिया के 50-60 लोग नक्की करेंगे, नहीं। मैं वापस से थैला उठाया, डेमो शुरू किया। सो तुमने अपने आप को, अपनी फैमिली को जो कमिटमेंट दिया था कि कैंगन से मेरे को इतना हासिल करने का है, वो तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तुम्हारे ये 5-10 तुच्चे ना बोलने वाले लोग नक्की करेंगे, नहीं। हेलो? वो गोले हैं, गोले। कैटरपिलर से तितली बनने के गोले। अब जो जो भी तुम्हें ना बोलेगा ना, नहीं लेना है, और तुम आज तक हारते थे, अब वो क्या है,
तितली के गोले, तितली के गोले याद रखने का, है ना। सो कमिटमेंट जब भी तुमने टूटता हुआ दिखे, तुम जब भी पीछे हटो, तब अपना वो कमिटमेंट याद करो और इन गोलों से आगे बढ़ो। अगर इन गोलों में तुम्हें कभी भी लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इधर कम पड़ रहा हूं, मुझ में ये चीज नहीं है, तो तुम्हारे पास हमेशा एक ऐसा मेंटर है जो चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, वो है तुम्हारी अपलाइन। उसको इस्तेमाल चाकू के जैसे मत कर, उसको तलवार के जैसे इस्तेमाल कर। उससे सीख, कोच बना, जिधर भी जरूरत पड़ती है उसके सामने बैठ। जो भी जानना चाहता है वो पहले सीख ले, जो भी करना चाहता है वो उससे सीख, लेकिन कर खुद। बी कोचेबल, नो। और इतना करने के बाद इतना याद रख, यू आर अ कंप्लीट पैकेज। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो तेरे लिए जरूरी है और तेरे में नहीं है। सब कुछ तेरे में है। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू आर केपेबल इनफ, यू आर पोटेंट इनफ, यू आर एवरीथिंग इनफ। अब सिर्फ एक इनफ नहीं है, एंड दैट इज योर एक्शंस। बाकी सब कुछ है। अब सिर्फ एक्शन बाकी है, एक्शंस, एक्शंस और एक्शंस, है ना। और आज मैं आया हूं तो आधे लोगों को तो ऐसे ही मालूम होगा कि यार ये कुछ ऐसे तो जाएगा नहीं, है ना। और अपना बात कभी बिना एक्शन के खत्म होता नहीं। मैं क्या एक्शन देने से पहले ना आपके आने वाले बहानों पे पहले बात कर लेता हूं। इसलिए अब जब भी मैं एक्शन दूंगा ना, तब आपके पास अब कोई बहाना नहीं है। मैं नहीं कर सकता, उस पर बात हो चुकी है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, उस पर बात हो चुकी है। मुझे आता नहीं है, उस पर बात हो चुकी है। सब बात हो चुकी है ना। एक लास्ट हथियार बचा है, उस पर भी 5 मिनट बात कर लेते हैं। दैट इज योर कम्युनिकेशन। ये एक्स्ट्रा बोनस सी है। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? हम लोग दुनिया भर की बातें करते हैं। नाउ अब स्पेशल इसको कैंगन के बारे में सुनो। हमें कैंगन में जितना जरूरी है उतना ही कम्युनिकेशन करना है। कैंगन का डेमो दिखाना, इसका मतलब कथा सुनाना बिल्कुल नहीं है। कैंगन का डेमो दिखाना मतलब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, जो 10 मिनट से ज्यादा 15 मिनट में खत्म होता है। बिजनेस प्लान दिखाना, इसका मतलब बिजनेस मॉडल का इंफॉर्मेशन देना, जो 20 मिनट में खत्म होता है। बाकी का सारा काम तुम्हें चेक मांगने में करना है। यस नो। और इस दुनिया में सबको, तुम अपना टाइम याद करो, जब तुम ने इस मशीन का आरटीजीएस किया था या चेक दिया था, उस वक्त क्या सोचा था? क्या ऐसी बातचीत तुम्हारे और तो जिसने क्लोजिंग लिया उसके बीच हुई थी, और उस 1 या 5 सेकंड में तुम्हारा क्लोजिंग आएगा? उसकी कुछ तो बात तुमने सुनी और उस टाइम ओके, लेट मी डू इट। मशीन सबको लेना है, एंड ट्रस्ट मी, मशीन महंगा भी नहीं है। लेकिन सबको डर यह है कि मशीन मैं ले तो लूंगा, लेकिन अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो, अगर मैं ये स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाया तो। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, मैं टाइम नहीं दे पाया तो, या फिर मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं हुए, मशीन बेच नहीं पाया तो। सो ये एक मेजर डाउट सबके दिमाग में रहता है, और इसका सॉल्यूशन तुम कोई भी कथा करके नहीं दे सकते। कैंगन एक ऐसी चीज है जिसका सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन कथा से नहीं आता। कोई सारा कुछ बताने के बाद जब मनीष भाई ने बोला कि अभी चलो चेक दे दो, चेक तो बराबर समझा, पर आ काम करे मशीन, फिर तुम उसको पीएच समझाने लगोगे, अल्कलिनिटी समझाने लगोगे, इट्स ऑफ नो यूज। प्रोडक्ट और बिजनेस के बाद सिर्फ तुम और वो है। ना उसको प्रोडक्ट चाहिए, ना प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए। सो तुम्हारा कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। क्या मेरे पे भरोसा है? बोले हाँ है, बस बाकी सब छोड़, मुझे चेक दे। इस मुझे
चेक दे और अभी के अभी दे। इसलिए सबसे पहले अश्योरेंस देना है और डिमांड करनी है, मैं हूं आज ही। लिखो सब, मैं हूं आज ही। वेरी गुड, मैं हूं आज ही। कुछ भी सवाल, अरे मैं बैठा हूं, काम करेगा, मैं बैठा हूं तो वो छोड़, अभी चेक दे दे। अरे मेरे पास टाइम नहीं है रे, अरे तू वो छोड़, मैं बैठा हूं ना, अभी चेक दे दे। अरे ये मेरे से होगा नहीं, तू छोड़ना, मैं बैठा हूं ना, तो अभी चेक दे दे। अरे मेरे चचा ने लिया था, उसको फर्क पड़ा नहीं, तू छोड़, मैं बैठा हूं ना, अभी चेक दे दे। है ना? उसको क्या मतलब है हीरो में शिन्या से, रॉबर्ट राइट से? उसको तेरे से मतलब है, तो अपना मतलब दिखाना मत, तू छोड़, मैं हूं अभी दे। सिंपल है। सो ये कम्युनिकेशन हमारा आज के बाद इस मशीन के बारे में होना चाहिए, मैं हूं, तू छोड़, अभी दे दे। यस नो? और आज हम लोग अपनी जिंदगी के सारे बैरियर्स तोड़ने वाले हैं। और इन 20 दिनों में आपको कई लोगों ने जिंदगी के वो पहलू, वो मायने सिखाए जो शायद आप आज तक आपने सुने नहीं होंगे। सो आज का दिन, आज का कॉन्वोकेशन डे है, ग्रेजुएशन डे है। सो आज इन गुरुओं की जो आपको आज तक पिछले 20 दिनों से आपसे बात करते आए हैं, उनका ऋण चुकाने का भी दिन है, उनको गुरु दक्षिणा देने का भी दिन है या ना? अब गुरु दक्षिणा में उनको कोई कैश वैश तो चाहिए नहीं कि आप 10-10 लाख सबको दे दो। ऐसे दोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन वो कैश लेने के लिए तो आए नहीं थे। वो आए इसलिए थे क्योंकि आपकी जिंदगी के कुछ बैरियर्स जो आप बिना वजह के बना के बैठे हैं, वो बैरियर्स तोड़े। और वो बैरियर तोड़कर आप अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें करें जो करने के लिए आपका सर्जन हुआ है ना? सो अगर आपने अपनी जिंदगी के बैरियर तोड़े और उसकी साबिती महेश भाई आपने दे दी कि हाँ भाई, आपके इस एक सेशन की वजह से, जो चौथा दिन का था या फिर आपका इस 7वें दिन का जो सेशन था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी का ये बैरियर टूटा और ये मैंने इतना काम किया। सो बैरियर टूटा, ये मालूम कैसे पड़ता है? जबान से मालूम नहीं पड़ता, उस बैरियर से रिलेटेड काम हुआ या नहीं। अगर आपको पानी से डर लगता है तो ये पानी का डर आपने निकाला, इसकी साबिती क्या है? कि आप स्विमिंग पूल में कपड़े पहनकर कूदे और भीगे कपड़ों के साथ बाहर आए और बोले कि देखो मैं कूदा, है ना? सो आपके भीगे कपड़े ऐसे ऊपर से डाले हुए पानी से भीगने का नहीं, स्विमिंग पूल ने कूदने का और वो भीगने का और बाहर आने का कि देखो मैं कूदा, भीगा, डर निकला। सो आज बैरियर तोड़ने का दिन है, आज स्विमिंग पूल में भीगने का दिन है। आज हमारी जिंदगी के वो झूठे बैरियर्स जो हमने क्रिएट किए हैं, वो तोड़ने का दिन है। आज कम से कम एक क्लोजिंग हर जिंदा बंदा करेगा, हर जिंदा बंदा। देखिए आपके पॉसिबल बहाने में अभी भी बता देता हूं। देखो आज तो रक्षाबंधन है, मैं बाहर हूं, वो कभी कहीं भी हो, तू छोड़, मैं हूं आज ही। तुम बोलोगे कि मेरी जिंदगी में एक भी डेमो नहीं किया, पहले 3-4 डेमो तो करने दो, नो प्रॉब्लम, कर ले, तेरे को जो करना है वो छोड़ आज ही। तो बोलेगा मैंने जिंदगी में कभी कोई क्लोजिंग नहीं लिया है, कोई बात नहीं, जिंदगी में आज तेरा पहला दिन है, ये समझ, वो छोड़ आज ही, है ना? तो बोलेगा मेरे को तो कैंगन में काम करने में इंटरेस्ट नहीं था, ये तो मेरे को जबरदस्ती इधर बैठा है, नो प्रॉब्लम, तू आ गया तो भी आ गया, फंस गया, वो छोड़ आज ही। लेकिन इधर बैठा हर जिंदा बंदा आज एक क्लोजिंग करेगा, वचन देता है, बोल हाँ या ना? अच्छा, सेलिब्रिटीज जो भी अपने अपने चेहरे पीछे छुपा के बैठे हैं, वो 2 मिनट के लिए सारे के सारे लोग अपने वीडियोस ऑन करें। आई वॉन्ट टू सी योर फेस एवरीवन। ये निकुल भाई कितना अच्छा फेस है, क्यों ऐसे छुपा के बैठे हो? वेरी गुड, एवरीवन कम ऑन। और निकलो अपने अपने शेल से बाहर, अपने अपने गुफाओं से बाहर निकले, जरा अपने अपने चेहरे दिखाएं और सामने आए। एक्सलेंट, यस, यस,
यस विशाल भाई वापस मत छुपो, आ जाओ बाहर विशाली रपरा, कम ऑन एवरीवन, गेट आउट गेट आउट गेट आउट 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 आउट। यस सुपर सुपर सुपर। चलो अपने आप से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से वादा करना है कि कुछ भी हो, आज तेरा बाप आज तेरी माँ वो काम करेगी जो उसने जिंदगी में नहीं किया है। आज कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, जिंदगी को आज पूरा उलट सुलट करके रख देंगे। जितने भी बहाने वो एक दिन में सॉल्व है ना। और आज करने को इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि दिस मंथ हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ फॉर आवर एंटायर कंट्री। 15 अगस्त का महीना है। इसी महीने में हमको वी वर डेस्टिन्ड टू बी फ्री इसी महीने में। सो अगस्त का महीना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आज के दिन ही, कल तो सितंबर हो जाएगा, आज के दिन अगस्त में हमको फ्री होना है हमारे बैरियर से, हमारी वो जंजीरों से जो हमने बनाई है, झूठी अदृश्य बिना काम की जंजीरें। उन जंजीरों से आज के दिन हमें मुक्त होना है। 31 अगस्त आज हमारी आजादी का दिन है। दिस इज द डे वी ऑल विल बी फ्री। हमारी उन झंझटों से, हमारे उन बहानों से, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है वैसे कुछ सेंटेंसों से, इन सब से आजादी आज के दिन हमें चाहिए। एंड वी ऑल विल कंक्लूड दिस मंथ विथ वन पर्सनल क्लोजिंग। हम क्लोजिंग लेंगे, कुछ भी बहाना नहीं करना है। चाहिए तो अगला 1 घंटा आप अपनी अपलाइन के साथ फोन पे बिठाए, जूम में ट्रेनिंग ले, कुछ भी करे, रात को 12 बजे सोने से पहले एक क्लोजिंग हर जिंदा बंदा करेगा। अपने बच्चे को कमिटमेंट अभी देना है कि आज तेरा बाप आज तेरी माँ ऐसा काम करेगी, ऐसा कमाल करेगा, धमाल करेगा जो आज तक नहीं किया है ना। और ये धमाल हमें इसलिए करना है क्योंकि अगर 7-8 फोटोग्राफ्स हम अपने बच्चे के सामने रख दे, एक क्रिकेटर, फोटोग्राफर और मतलब वो पॉलिटिशियंस, ऐसे 7-8 फोटो रख दे, लास्ट का फोटो हमारा रख दे भावेश भाई, तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम अपने बच्चे को पूछे कि बोल बेटा तेरे को कैसा बनना है, हमारा बेटा हमारा फोटो नहीं उठाएगा। तो आज कब तब तक मेहनत कौशिक भाई करनी है कि जब तक हमारा बेटा हमारा फोटो उठाने लग जाए कि नहीं बनूंगा तो बापू जैसा। यस नो। इसीलिए मेहनत करनी है, आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करने के लिए मेहनत करनी है। और हमारा जन्म ऐसे बहाने बनाने के लिए, ऐसा चुप चुप के मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म हुआ इस दुनिया में लाखों हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए, लोगों की अंधकार भरी जीवन में रोशनी डालने के लिए। यकीन मानिए मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं, आज से 3 साल पहले 2 व्हीलर खरीदने का औकात नहीं था, पिछले 3 साल में वो 4 कंट्री घूम चुके हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, 2-2.5 लाख से ज्यादा इनकम है उनकी। और ऐसा एक नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग मैंने खड़े किए हैं। इसीलिए मुझे रात को नींद आती है, इसलिए इतना चौड़ा होकर बोलता हूँ, इसलिए इतना पावर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे हजारों सैकड़ों लोग जिनका सपना नहीं था, जिन्होंने नक्की किया था कि अब जिंदगी झोपड़े में गुजारेंगे, उनके नए बंगलोज 50-60 लाख के आज बन रहे हैं। सो इसी पावर से मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सर्जन भी ऐसे कई लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हुआ है। तुम मजबूत हो और भगवान मजबूती देगा, और इस रास्ते पर कटिबद्ध होकर आगे बढ़ना है। और इसकी शुरुआत हमें आज के दिन से करनी है, कुछ भी हो जाए, कम वॉट में। सूरज को भी बोलना कि, सॉरी चंदा को बोलना कि अगर आज क्लोजिंग ना होना तब तक तू झुकेगा नहीं, एक क्लोजिंग मेरा हो जाए उसके बाद तू जाना। यस नो। और मजबूर करो आज चांद को कि रुकना पड़े तो 1-2 घंटा रुक जाए, लेकिन तेरा क्लोजिंग होने के बाद जाए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की शक्ल देख के, आप लोगों के आजू बाजू में होने से मुझे बहुत बेहतरीन पावर मिलता है। मेरी खुशी का, मेरी स्पीड का राज आपके चमकते चेहरे और आपकी एनर्जी है। Thank you very much for being around me, and thank you very much for being in my life. Thank you very much for giving me the opportunity to talk to you. और thank you very much in advance कि आज आप अपने बैरियर्स तोड़ेंगे और अपने इन 20 गुरुओं को आज गुरु दक्षिणा देंगे। Thank you very much. Thank you all. Yes, thank you very थैंक यू वेरी मच गौरव भाई। और सारे के सारे जो लोग हैं, 400 से ज्यादा लोग आज इस मीटिंग के अंदर बैठे थे, जो अपनी जिंदगी के सारे बैरियर्स तोड़ने के लिए तैयार हैं।
तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आज के ये आखिरी दिन आपको पूरे 21 दिनों के अंदर क्या मिला और आज आप कौन सा बैरियर तोड़ के अपनी जिंदगी में क्या डिसीजन लेके यहाँ से जा रहे हैं वो आपको शेयर करना है। तो कौन शेयर करना चाहेगा? और कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, कोई आगे पीछे जय श्री कृष्णा जय स्वामीनारायण में एडवांस में बोल देता हूँ, कोई नहीं बोलेगा, सीधा अपना बात जो आप यहाँ से अपना बैरियर तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। यस पंकज भाई। यस, गुड मॉर्निंग सर। गौरव भाई जब भी आते ना, काफी सारे डिटेल्स तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन गौरव भाई जब भी आ रहे हैं ना तो सच में गब्बर इज बैक। और जब गब्बर आता है ना तो पूरे मार्केट में सन्नाटा आ जाता है कि आज तो क्लोजिंग आएगा आएगा और आएगा। तो थैंक यू सर। ओके, यस यस कश्यप भाई। सर एक एक ही एग्जांपल दूंगा, गौरव भाई ने दिया वो 3 वॉर हार के अगर पाकिस्तान नहीं शर्माता है और ना ही वो अपना काम छोड़ता है तो हम तो क्या ही कर सकते हैं सर। सो इट वाज अ ग्रेट सेशन, ग्रेट उड़ान एंड सर आज तो बैरियर तोड़ देंगे सर, कंफर्म। यस जगदीश भाई लाखानी। गुड मॉर्निंग सर। आज हमने सर से सीखा कि गॉड ने हमें जो ताकत दी है वो हमारे अंदर ही है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को जगाना है। और सर हम सब आप लोगों को मिस करेंगे, ये जो 21 दिन की उड़ान है। थैंक यू। यस कल्पना। Caterpillar to butterfly. I'll make one closing today. Thank you, sir. Thank you, every individual, every जितने भी आए उन सब लीडर्स को थैंक यू। थैंक यू गौरव सर एंड स्पेशल थैंक्स टू मितेश सर। थैंक यू सर। यस पारुल बेन। गुड मॉर्निंग सर। आज जो सर ने बताया बहुत अच्छा लगा 4C, और उसमें भी जो कॉन्फिडेंस वाली बात थी कि आज बैरियर तोड़ना है, कि कॉन्फिडेंस है अपने में और बाहर जगाना है, और आज एक पर्सनल क्लोजिंग लेके आना है सर। और वो जो बटरफ्लाई की बात की, अमेजिंग, भगवान ने हमें सबको शक्ति दी है, बस उसे पहचाननी है। आपको 2 लाना है, बाजू में भी एक बैठा है ना। यस हार्दिक भाई। सर ये 21 दिनों में फुल कॉन्फिडेंस भर दिया है। प्रोडक्ट का गिनो, डेमो का गिनो, प्रेजेंटेशन का गिनो, और फिर लास्ट में जो बोला कि मैं हूँ बस आज ही करना है, वो तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। यस वैशाली मेहता। आज तो वो उन्होंने बोला ना कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, डरपोक, कमजोर या मजबूत। तो वो बस डरपोक है, कमजोर है, तो मजबूत कैटेगरी में आना है। और ये क्लोजिंग तो आज एनी हाउ मुझे करना ही करना है, मैं अभी इसे लग ही जाती हूँ। यस शंकरलाल सुथार। वो सब छोड़, मैं हूँ आज से शुरू, और एक क्लोजिंग करूंगा और आज टीम से 20 क्लोजिंग कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। यस रेखा गुप्ता। वो छोड़, मैं हूँ, मैंने भी यही सीखा। ओके छायाबेन। यस सर। आज 21 दिन के उड़ान में हमने बहुत उड़ने का सोचा है, और आज जो गौरव भाई के सेशन में जो कॉन्फिडेंट एंड कम्युनिकेशन जो लास्ट था कि तू छोड़ मैं हूं करके चेक ही उठाना है, तो आज हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा चेक उठाएंगे। आज मैंने 10 डेमो का निर्णय लिया है कि आज मैं 10 डेमो करके ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करूंगी। ओके यस प्रफुल्ल भाई। सर आज तक हमने जो सुना वो बात तो सही है, लेकिन जो गौरव भाई ने सिखाया ना वो आज हमारी टीम को भी सिखाएंगे, और आज से भी हम वही कहेंगे, सब कुछ छोड़ आज से मैं हूं ना। थैंक यू दोस्तों। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका एक वीडियो तो बनना ही चाहिए कि आज तक 21 दिनों के अंदर आपने क्या क्या सीखा है, और उसका वीडियो लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि अगली उड़ान के अंदर जो लोग इस बार नहीं आ पाए वो सारे लोग आए और अपने वो जो बैरियर से उसको तोड़े और अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें अचीव करें, और वो खुद पावरफुल लीडर बने, और कॉन्फिडेंस के साथ जो कॉन्फिडेंस वो भूल गए हैं कि उसके अंदर ही छिपा हुआ है उसको पहचाने, और कमिटमेंट के साथ काम करके लोगों से अच्छे कम्युनिकेशन के साथ काम करते हुए तू छोड़ मैं हूं ना बोलना स्टार्ट करे। यस भावेश भाई। सर आवाज आ रही है? यस यस सर आप और गौरव सर अपने आप में एक पावर हाउस है। आप में से जो जितना सीखे उतना कम है। इन 21 दिनों में मैंने कुछ नोट्स बना के रखे, बस कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ एक्शन ही एक्शन लेना है सर। ग्रेट, एक्शन विल स्पीक। यस भरत भाई। यस सर।
बस आज ही गौरव भाई ने बहुत ही अच्छा चीज बोला कि गाड़ी में सब कुछ आता है, सीट भी आता है, व्हील भी आता है, स्टीयरिंग भी आता है। हमारे आप में कॉन्फिडेंस है और तू छोड़ मैं हूँ, बस यही कॉन्फिडेंस लेके जाओ और धमाल मचाओ। थैंक यू सो मच उड़ान एंड मितेश, सैल्यूट टू यू। थैंक यू। यस जादव भाई। आज जैसे भगवान राम वनवास गए थे, फिर जब सीता जी का हरण होने के बाद जब भी लंका में जाने का सोच रहे थे कैसे जाएंगे, तो जैसे जाम्बुवंत ने शक्ति दिखाई हनुमान के, वैसे आज गौरव भाई ने हम सबको हमारे जाम्बुवंत बनकर आए और आज 100% एक क्लोजिंग लाएंगे। ग्रेट। यस रवि भाई। सबसे मजा ये आ रहा है दोस्तों कि आज जो लोग आज तक नहीं बोले थे ना, उन सब लोगों ने सबसे बड़ा अपना बैरियर तोड़ दिया है और आज एक के बाद एक लोग चेहरे जो आज तक नहीं बोले ना, वो सब सामने आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आज सबको सुनूंगा जिसका भी हाथ ऊपर है। यस रवि भाई। हेलो, सबसे पहले तो मैं लास्ट 20 डेज में जितने भी लीडर्स हमको गाइड किया सबको थैंक्स करूंगा। बहुत बढ़िया सेशन रहा। और सबसे मेन बात जो 4 सी हमको आज सर ने सिखाया है, यदि हमने चारों सी को प्रॉपरली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो 5वां सी जो चेक है तो हमारे पास आने से रुकेगा नहीं, वो नक्की हमारे पास आएगा। थैंक यू वेरी मच। यस मनोज भाई। गुड मॉर्निंग सर। सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि हजारों जंग खुद जीत चुका है, फिर कैंगन में क्यों नहीं कर सकता है। तो आज सारे बैरियर तोड़ने हैं और अपने आप में सारे एक्सेप्ट करने। मैं कर सकता हूँ, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है। और अपने बेटे को किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े, खुद का बापू बनकर बेटे के लिए एक एग्जाम्पल बनना है। थैंक यू सो मच। यस ऑल द बेस्ट। यस मनोज भाई, सॉरी भगवान भाई। सर अपना बच्चे के सामने अगर 10 तस्वीर रख दे तो अपना बच्चा जो है अपना तस्वीर उठाना चाहिए, वैसा एग्जाम्पल बनना है। वो क्लियर अपना हुआ। नहीं, Thank you. मेरा बोलो शब्द। आप हमेशा मेरी शब्द मैं आई ये बोलना स्टार्ट करो। अपना नहीं, हम नहीं, मैं करूंगा, मेरा फोटो होगा और वो बोलेगा मुझे इसके जैसा बनना है। यस यस विशाल मेहता। यस यस मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लास्ट 20 डेज हम लोग ने जो स्पेंड किए, दिस इज वी कैन से UCY 3.5 में बोल सकता हूँ, बिकॉज आई हैव नेवर अटेंडेड प्रीवियसली, बट इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि वो कितना पावरफुल सेशन रहेगा। सो थैंक्स टू ऑल द लीडर्स। और आज का सेशन आई वुड से दैट वाज ऑसम। और एक क्लोजिंग की जो बात है, ये मेरा डन डील है कि मैं एक कैसे भी करके क्लोजिंग करूंगा, और मैंने अपलाइन ऑलरेडी मेरे बोल चुका हूँ कि UC4 में मेरी टिकट्स बुक कर दो। That's the confidence that I got. यस दीक्षित भाई। सर सबसे पहले तो यही कि अपलाइन का प्रॉपर इस्तेमाल करना सीखे। तलवार है तो उसका इस्तेमाल भी कुछ यूं ही कीजिए। ये सबसे बड़ी बात सीखी मैंने सर से। और बाकी 21 दिन की उड़ान के बाद सर यही एक रिक्वेस्ट है कि जब जितना भी हो सके जल्दी दूसरी उड़ान लाए सर। थैंक यू। यस 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 धवल कुमार। गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन जबरदस्त रहा। गौरव सर का अभी तक नाम ही सुना था, लेकिन आज देखा खरेखर कि गौरव सर क्या पावर हाउस है। और सर आज से मतलब हमारा बैरियर तोड़ना है, बस मैं बैठा हूँ तो मेरे पे भरोसा रख और चेक दे। थैंक यू सर। यस मनोहर पाटिल। थैंक यू सर। 21 दिन के पहले सर मैं ऐसा सोचता था कि धीरे धीरे हो जाएगा, जो मेरा बिजनेस है उसमें ज्यादा ध्यान देता था, लेकिन 21 दिन के बाद मेरे मगज में इतना घुस गया है कि रोज मैं डेमो के लिए क्लोजिंग कहाँ होगा बहुत ध्यान रखने लग गया सर। इधर आज गांव में आना है, रक्षाबंधन का त्योहार था, तो भी मैं मेरी जो टीम है धुलिया में, तो भी उनको सबको मिलके आया सर कल। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सर। यस मुकुंद गोटावाला। यस मुकुंद भाई, यू आर अनम्यूट मुकुंद भाई। यस सर गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे आपने बताया था कि 100 डेमो करते हैं तो रिजल्ट लास्ट 30 होता है, उसमें भी होता है। जैसे आज 21 दिन का ट्रेनिंग हुआ तो लास्ट अभी जो दिन है उसमें बैरियर टूट गया है, ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट डे 20 डेज में रिजल्ट मिला ऐसा मुझे। तो यानी पूरे के पूरे 20 डेज ट्रेनिंग ली तो ये बहुत ही बढ़िया लगा, और लास्ट डेज में हमको रिजल्ट मिला ऐसा हमको लगा।
सर डेफिनेटली आज आपने उनको सुना है जिसने इस मितेश बालधा को बनाया है, वो मेरे भी गुरु और मेरी भी ग्रेट अपलाइन है। तो डेफिनेटली आज तो बैरियर टूटना ही है। यस सीआर पन्नू। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा सर, उड़ान से बहुत कुछ सीखे है ना। गौरव पंडित भाई से आप भी बहुत कुछ सीखा है सर, कंटिन्यू कीजिए उड़ान। थैंक यू सर। यस इंद्रनील। गुड मॉर्निंग सर। यस बोलिए। आज का सेशन में मैंने यही सीखा, जो मैंने कॉन्फिडेंस लैक करता था तो उसमें कैसे बिल्ड अप करे। जब मैं 6 महीने का छोटा था तब मेरा भूख लगा तो मेरा